हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिजी ज्ञान पर। देखिए दोस्तों, आज हम देखेंगे भारत के भूगोल से संबंधित सामान्य ज्ञान, जियोग्राफी जी के, जो कि होगा भारत का। तो ये वीडियो जो है, अगर आप भी चपरासी, सीजीपीएससी, व्यापम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि भारत के भूगोल से क्वेश्चन जरूर आता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर न हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को। चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न। देखिए दोस्तों, यदि आप कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों में से होकर गुजरना होगा। आपको बताना है आप कितने राज्यों से होकर गुजरेंगे कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा में, वो भी सड़क मार्ग से जाने पर। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 राज्यों से। 7 राज्यों से। देखिए दोस्तों, इसमें राज्यों का नाम नहीं पूछा जाता, केवल आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा कितने राज्यों से, तो 7 राज्यों से, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। कौन सा राज्य जो है बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से और कौन सा छोटा, उसके हिसाब से हमें उसके घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे बड़ा को रखना है सबसे पहले में, उसके बाद उससे बड़ा, मतलब उससे थोड़ा छोटा रहेगा, फिर छोटा, सिर्फ लास्ट में सबसे छोटा। तो देखिए दोस्तों, दिया गया है राजस्थान है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है और कर्नाटक है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फर्स्ट रहेगा, सबसे बड़ा जो राज्य है राजस्थान है, उसके बाद है महाराष्ट्र दूसरे नंबर में क्षेत्रफल में, उसके बाद इस ऑप्शन में दिया गया उसके हिसाब से कर्नाटक है और फिर तमिलनाडु है। तो इस सबसे पहला राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ज़रूर याद रखिएगा, कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा का, अवशिष्ट सीमा का, पूर्ववर्ती सीमा का या परवर्ती सीमा का। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अध्यारोपित सीमा का। भारत तथा पाकिस्तान की जो मध्य सीमा रेखा है वो उदाहरण है अध्यारोपित सीमा का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। मतलब बांग्लादेश के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, मतलब या सीमा नहीं बनाता है। आपको बताना है कौन सा राज्य। देखिए ऑप्शन में दिया गया है असम, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड जो है बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है, जबकि असम, मेघालय और मिजोरम बनाता है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन से स्थान है। आपको बताना है दोस्तों, 5वां है, 6वां है, 7वां है या 8वां है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। फर्स्ट में है चीन। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर भारत, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये देखें कि कौन सा देश जो सबसे बड़ा है, तो याद रखिएगा रसिया। रसिया सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन भारत के बारे में सही है। सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। देखिए इसमें दिया गया है भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। नहीं, गलत है ये। यह स्थल मंडल की कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किया हुआ है, ये सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है, ये गलत है। 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही। मतलब ऑप्शन जो 2 है और जो 4 है, दूसरा और चौथा, ये सही है। तो देख लेते हैं कौन सा आंसर इसका सही होगा। देखिए ऑप्शन डी इसका सही, मतलब राइट आंसर होगा। दूसरा और चौथा जो भारत के बारे में है वो सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। मतलब भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 राज्यों से। 8 राज्यों से, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र से।
आपको ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, जो भारतीय मानक समय है वो नहीं गुजरता है किस राज्य से, तो महाराष्ट्र से। जबकि जो छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, इन तीनों राज्यों से गुजरती है। जो भारतीय मानक समय है वो कुल 5 राज्यों से गुजरती है, याद रखिएगा। ये कोई जो पूछा जाता है कितने राज्यों से गुजरती है, तो 5 राज्यों से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट पर भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3 तीनों सही है। तो देखिए दोस्तों आजकल जो है एग्ज़ाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाने लगा है, तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, तो ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर की। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को मिलती है, लेकिन मणिपुर का नहीं मिलता है बांग्लादेश से सीमा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। किस राज्य के तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, मतलब दूसरा देश है। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा के। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम व बिहार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सिक्किम और बिहार। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है। तट वाले जो राज्य हैं, समुद्री तट वाले, उनके आपको बताना है संख्या कितनी है भारत में राज्यों की, तटीय राज्य वाले की संख्या। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। भारत में तटीय राज्यों की जो संख्या है वो कुल 9 है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में। तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों के 7 बहनों का भाग नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल 7 बहनों का भाग नहीं है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। ऑप्शन है 6, 7, 8 या 9। बताइए दोस्तों असम कितने राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों से या प्रदेशों से घिरा हुआ है। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती है, मतलब उत्तर प्रदेश राज्य को स्पर्श करने वाले राज्य कौन से हैं। देखिए दिया गया है पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड जो है उत्तर प्रदेश राज्य को स्पर्श करते हैं या उसके साथ सीमा बनाते हैं। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पंजाब नहीं, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंजाब का भाग। पंजाब का जो भाग है वो राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में नहीं आता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देख लीजिए हरियाणा का भाग, राजस्थान का भाग और उत्तर प्रदेश का भाग को शामिल किया गया है, लेकिन सम्मिलित नहीं है पंजाब का भाग। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है।
निम्नलिखित नगर में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? अंबाला है, खुर्जा, करनाल या रोहतक? बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 एवं 4। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। करनाल और रोहतक राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात का। गुजरात का, याद रखिएगा। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो गुजरात का। उसके बाद आपको बताइए दोस्तों, गुजरात के बाद कौन से राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा होगा? मतलब दूसरे नंबर का राज्य कौन सा होगा? कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि होगा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न दोस्तों। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? आपको बताना है। ऑप्शन में दिया गया है गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है। कर्क रेखा देखिए दोस्तों, अगर ये पृथ्वी है तो कर्क रेखा ऐसा गुजरा हुआ है। तो आपको बताना है कि भारत के किन राज्यों को स्पर्श करता है कर्क रेखा। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। गुजरात है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है। कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। गुजरात से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से। और याद रखिएगा दोस्तों, जो मानक समय रेखा है वो ऊपर से नीचे ऐसा, अगर भारत को ये नक्शा देखे तो उत्तर से दक्षिण की ओर भारतीय मानक समय रेखा आता है, जिसमें वो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा को स्पर्श करता है। कुल 5 राज्यों को स्पर्श करता है। तो दोस्तों, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि भारत के भूगोल से था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।